हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जाहिर सी बात है आप सब सही होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर। तो ये कहानी है जो फिलहाल में अभी जो 3 या 4 दिन पहले की घटना है, तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में 2 भाई थे, साजिद और जावेद। दोनों भाई उसी कस्बे में एक हेयर सैलून की दुकान किए हुए थे और दोनों काफ़ी टाइम से उस दुकान को चला रहे थे। लेकिन एक दिन साजिद के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा हुआ या क्या ऐसा उसने सोच के रखा हुआ था, पहले से प्लानिंग की हुई थी कि उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, एक इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया कि जिससे पूरा देश सुन्न रह गया। जब उन्होंने इस खबर को देखा और सुना तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है और वो ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है। कहीं ना कहीं सही कहते हैं कि ये लोग एक ऐसे टाइम बॉम्ब हैं जो पता नहीं कब कहाँ और किस तरीके से फटने लगे और इनके दिमागों में पता नहीं हिंदुओं के लिए ऐसे कितने बुरे विचार कहाँ से पैदा होते रहते हैं, बता नहीं सकते। तो ये पूरा देश तब हिल के रह गया जब उन्होंने न्यूज़ में देखा कि साजिद नाम के लड़के ने 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि साजिद नाम का लड़का बदायूं शहर में एक हेयर सैलून की दुकान किए हुआ था अपने भाई जावेद के साथ। पास में ही एक परिवार रहता था जिसमें 3 लड़के थे, जिसमें से एक का नाम था पीयूष, एक का नाम था आहान और एक का नाम था आयुष। तीनों भाई अपनी पढ़ाई करते थे। कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी, एक की 13 साल थी, एक की 8 साल थी, एक की 6 साल की समथिंग थी। तीनों भाई अपनी माँ के साथ पास में ही रहते थे और साजिद को भी उस मोहल्ले में दुकान किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो भी उस मोहल्ले के सभी लोगों से अच्छे तरीके से परिचित हो चुका था। लेकिन मोहल्ले के किसी भी पर्सन को पक रहे इस प्रकार के हैवानियत को अंजाम देने वाले प्लान के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। सब लोग सोचते थे कि वो सिर्फ एक व्यापारी है और अपना व्यापार कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एक दिन उन तीनों लड़कों के घर जाता है और उनकी माँ से बोलता है कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 5000 रुपये दे दीजिए। तो ये बात उन बच्चों की माँ ने बताई उस घटना को घटित होने के बाद, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो माँ बोलती है कि उसने मुझसे पहले भी पैसे मांगे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन जब एक दिन वो मेरे घर आया तो मैंने उसे पैसों के लिए हाँ बोल दिया और मैंने उससे कहा कि आप ऊपर छत बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ। बेचारी मासूम माँ को पता नहीं था कि आज उस दरिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस घटना को अंजाम देने वाला है। उस मासूम माँ को कुछ भी पता नहीं था। तो तभी साजिद छत पर चला जाता है और उसके साथ वो तीनों बच्चे भी चले जाते हैं। तभी साजिद 2 बच्चों को नीचे भेज देता है, पानी और कुछ गुटखा लाने के लिए नीचे भेज देता है। और जब वहाँ बड़ा बेटा बचता है तो वो बेरहम गेट बंद करके उस बच्चे को एक धारदार हथियार से उसके ऊपर बेरहमी से 10 से 12 बार उस धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन जैसे ही उसके दोनों छोटे भाई ऊपर पहुंचते हैं तो वो जब देखते हैं तो उसका छोटा भाई वहां से भाग नहीं पाता है, तो ये उसे भी पकड़ लेता है और जब बीच वाला भाई नीचे भाग कर जाता है तब तक वो उसके छोटे भाई को वहीं बेरहमी से मार देता है। और जब छोटा भाई नीचे आकर अपनी माँ को वो सब बताता है कि साजिद ने दोनों भाइयों को जान से मार दिया, तो उसकी माँ बताती है कि जब वह ऊपर छत पर पहुंची तो उसने देखा तो पूरी छत खून से लथपथ थी। उनके दोनों लड़कों की डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया था। जब साजिद के ऊपर चिल्लाई और दौड़ी तो साजिद ने उस धारदार हथियार से उसकी माँ के ऊपर हमला करते हुए और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। लेकिन माँ जब तक जोर जोर से चिल्लाई, उसे पकड़ने के लिए बोली, तब तक वह समय काफ़ी हो गया था और वो वहाँ से भाग गया और उसका भाई भी वहाँ से उसके साथ में भाग गया जिसका जावेद नाम था। लेकिन उस घटना के थोड़ी ही देर बाद खबर कुछ ऐसी फैली, बदायूं पुलिस ने जब साजिद की तलाश कर रही थी तब उन्हें साजिद मिला और जब वह भागने लगा तो उन्होंने उसका एनकाउंटर कर दिया और उसका भाई जावेद फरार था, जिसे वहां की पुलिस ने 25,000 का इनामी भी घोषित कर दिया। लेकिन वहीं जब साजिद की मां से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। उसके पिता भी यही बोल रहे हैं कि उसे गलत फंसाया जा रहा है, जबकि उस साजिद के चाचा ने बताया कि साजिद बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा वाला लड़का था और वह पता नहीं गुस्से में क्या कर सकता था जिसने आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वहीं जब जावेद ने आज के दिन सरेंडर किया तो तब पूरी हिस्ट्री सामने आ गई। वो बताता है कि उसका भाई साजिद उन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसकी शादी को बहुत दिन हो गए थे पर उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था और उसने इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। और उसने बताया कि वो इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका इस घटना से लेना देना ना हो या ना हो, लेकिन उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके आँखों के सामने उसके दोनों बेटों की लाश पड़ी होगी खून से लथपथ, और उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी आप ही बताइए भाइयों। क्योंकि साजिद की फैमिली तो कह रही है कि उसे गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कोई इस घटना को अंजाम नहीं देता है। ऐसी घटना में कोई किसी को गलत नहीं फंसाता। रियल में उसने ऐसी घटना की है, तभी उसको इस घटना में आरोपी माना गया और उसका एनकाउंटर हुआ। तो भाइयों आप ही कमेंट में बताइए अब उसके भाई को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, उसके भाई को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे किसी भी व्यक्ति की ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचने से पहले, करने से पहले 50 मर्तबा उसे सोचना पड़े कि वो जो कर रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।